हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। जी हाँ, संज्ञा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संज्ञा होती क्या है, किसको बोलते हैं। संज्ञा की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, यही सिंपल से डेफिनेशन है। अगर मैं आपको याद रखने के लिए बोलूँ कि आप संज्ञा को मुझे एक वर्ड में डिफ़ाइन करो कि संज्ञा होती क्या है, तो सीधा सीधा मैं बोल सकती हूँ कि संज्ञा का मतलब होता है कोई भी नाम। जी हाँ, संज्ञा का सीधा सीधा मतलब होगा कोई भी नाम। लाइक मैं बोलूँ नाम जैसे कि मेरा खुद का नाम, कुर्सी का नाम, किसी जगह में मान लेते हैं हम दिल्ली, ठीक है, ये आदि। इन सब के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार की भी बात आती है। मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। लाइक संज्ञा सेंटेंस दे दूंगी आपको, उसमें से आपको डिफ़ाइन करना होगा कि संज्ञा कहाँ पर है, छांटना होगा। वो प्रैक्टिस सेट हम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ डेफिनेशन करते हैं, इसके बारे में, इसके टाइप समझते हैं, ठीक है। संज्ञा के प्रकार। अब इसके भी बहुत सारे टाइप है। कुछ लोग कितने बताते हैं, कुछ लोग कितने, बट अगर नॉर्मल मैं देखूं तो इसके 5 प्रकार हैं, ठीक है। इसके 5 प्रकार हैं। सबसे पहला मैं बोलूं तो वो है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक। तीसरा है भाववाचक। और चौथा टाइप है इसका समुदायवाचक। और लास्ट है इसका द्रव्यवाचक। ठीक है। अब फिलहाल अगर मैं इसका ऊपर लेवल से देखूं तो इसके 5 यही टाइप्स हैं। अब व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक क्या है, भाव, समुदाय, द्रव्य, इनके बारे में हम जानते हैं। मैं आपको पहले इसका कीवर्ड बताती हूँ जिससे आप थोड़ा आइडिया लगा पाओ कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है। व्यक्तिवाचक देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है। मैं कुछ ना वर्ड आपको हाईलाइट करके देती हूँ। व्यक्ति, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ व्यक्ति से रिलेटेड छुपा है। इसकी बात करूँ तो जाति, इस पे कलर कर दूंगी तो ये बन जाएगा जाति। अब सेम ये नाम पे मत जाओ। भाववाचक, इसमें मेन कीवर्ड पकड़ो भाव, यानी कि इसमें किसी भाव की बात करेगा। भाववाचक, इसमें भाव आ जाएगा। समुदायवाचक, मुझे नाम पे नहीं जाना, मुझे कीवर्ड पकड़ना है समुदाय, ठीक है। अब इस वाले नाम में देखेंगे तो समुदाय। और द्रव्यवाचक में कीवर्ड पकड़ेंगे तो द्रव्य, यानी कि व्यक्तिवाचक में अगर मैं देखूं तो इसमें मेन किसी विशेष व्यक्ति का या विशेष स्थान का या फिर विशेष वस्तु का आदि। मतलब जो संज्ञा की डेफिनेशन है ना, ये वाला, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इन सब में ना आपको एक वर्ड ऐड करना है, विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष वस्तु का, विशेष स्थान, विशेष प्राणी, विशेष भाव आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें एक वर्ड स्पेशली बस ऐड होता है, वो है विशेष, ठीक है। मैं आपको जो मेन पॉइंट्स होंगे वो हाईलाइट करती रहूँगी जिससे आपको और क्लियर होता जाए। तो इसमें मेन पॉइंट आ जाएगा विशेष व्यक्ति, ठीक है। अब सेम जातिवाचक, नाम से ही मतलब क्लियर हुआ है कि इसमें सभी प्राणी, जितने भी सभी जातियां हैं, सभी प्राणी, या मैं बोलूँ सभी वस्तु
और सभी स्थान, मतलब सबके पूरी जाति की बात कर रहा है। एक ही प्रकार के सभी प्राणी, सभी वस्तु का पता अगर चलता है तो वो जातिवाचक होगा। ठीक है। अब भाववाचक में मैं बोलूँ तो नाम क्लियर वही होगा, किसी व्यक्ति का या वस्तु का गुण, दोष, स्थिति, भाव, यानी कि इसमें किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का, व्यक्ति वस्तु का गुण, उसकी दशा या फिर उसकी स्थिति या फिर उसके भाव का, अगर वो बोध करा है तो वो भाववाचक। ठीक है। यानी कि मैं कुछ वर्ड इसमें गुण, इसमें हम बोल सकते हैं कि किसी भी वस्तु का हमें भाव पता लगता है, लेकिन उसका गुण, दोष, तो वो भाववाचक हो गया। अब समुदायवाचक क्या होगा, इसमें तो क्लियर पता लग रहा है कि जिन शब्दों में एक जैसी अनेक वस्तुएं हो, एक जैसी अनेक वस्तुएं हो या फिर अनेक व्यक्ति हो, इनका भाव होगा तो समुदायवाचक। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो इसमें आ जाएगा सैनिक टुकड़ी, होती है ना सैनिक टुकड़ी जिनका एक ही ग्रुप होता है। और एग्जांपल क्या हो सकता है इसका और एग्जांपल हो सकता है क्रिकेट टीम, उसमें भी होती है ना एकदम पूरा समुदाय मिलके काम करता है। और एक एग्जांपल क्या हो सकता है, बच्चों की टोली हो सकता है। ठीक है, ये समुदायवाचक हो जाएंगे। अब हमें किसी भी हमें वस्तु या फिर धातु का पता लगा होगा वो द्रव्यवाचक होगा, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है ये। ठीक है, इसमें कोई भी हमारा पदार्थ आ सकता है, कोई भी हमारी धातु आ सकती है और कोई भी हमारा द्रव्य आ सकता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल मैं आपको दूं तो हो सकता है दूध, कोल्ड ड्रिंक, पानी। और धातु में हमारी आ जाएगा हमारा सोना, और पदार्थ में आ जाएगी हमारी लकड़ी। ठीक है, ये सारे द्रव्यवाचक। अब इन तीन के मैंने एग्जांपल जानबूझ के छोड़े थे क्योंकि ये तीनों मोस्टली हम 3rd, 4th, 5th से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये 3 टाइप्स। तो इसके एग्जांपल मैंने जानबूझ के आपको नहीं देते शुरुआत में। अब आपको लास्ट में मैं इनके बारे में एक एक एग्जांपल दे देती हूँ। भाववाचक की अगर मैं बात करूँ तो भाववाचक मतलब फीलिंग, जिसको आप टच ना कर सकते हो, जिसको आप फील कर सको। ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लेना। जैसे मेहनत है, क्या मेहनत को आप टच कर सकते हो? नहीं, ये एक फीलिंग है। तो अभी तो ये भाव इसका नाम है। बचपन है, बचपन को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, एक फीलिंग, ये भाववाचक में आ जाएगा। सेम ऐसे ही जातिवाचक, जातिवाचक में पूरी एक जाति का बोध होगा। इन दोनों को सब मतलब ये 2 ऐसे टाइप है जिसमें मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। व्यक्तिवाचक में कोई विशेष व्यक्ति की बात करेगा और जातिवाचक में उसकी पूरी जाति आ जाएगी। जैसे मैंने बोला कवि, ठीक है, तो कवि तो एक जाति हो गई, बट मैंने किसी मशहूर कवि का नाम ले दिया। जैसे मैं तुलसीदास बोल देती हूँ, बहुत सारे उन्होंने दोहे भी लिखे हैं, तो ये किसी विशेष कवि का नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। बट सारे कवि अगर एक जाति में आ जाएं तो वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, फल। तो फल एक जाति का नाम है। अब फल के अंदर मैंने विशेष नाम ले दिया आम, आम का फल। ठीक है, आम एक फल है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। अब मैंने बोल दिया बरगद। बरगद क्या है, एक पेड़ है, लेकिन एक विशेष पेड़ कौन सा है, बरगद। बट मैंने अगर पेड़ बोल दिया तो पेड़ क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक, क्योंकि ये पूरी जाति को बताएगा। तो अमूमन मैंने आपको अभी ऊपर से समझाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और एग्जांपल के साथ समझाऊंगी इसमें कि हम क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।